नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बाय न्यूज। इस समय में मुंगेर लोकसभा सीट के लखीसराय में हमारे जो आमने सामने जो मैं बात कर रहा हूं, ये परिचय का मुहताज नहीं, ये हैं लखीसराय भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का सादर नमस्कार। दीपक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, पहला प्रश्न मेरा है, नॉर्मल है, कि क्या चल रहा है अभी आपकी राजनीति, आपकी पार्टी की, क्या एनडीए की राजनीति क्या चल रही है, किस तरह से माहौल अभी चल रहा है आपका? अभी ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। मोदी जी का जो संकल्प है कि अब की बार 400 पार, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय है, सही समय है। इस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, पन्ना तक जो भी हैं, वो सभी उस संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। एनडीए के जो हमारे सहयोगी दल हैं, 5 पार्टियां बिहार के अंदर हैं, पांचों दल में एकदम बेहतर समन्वय है और उस समन्वय के आधार पर हम मुंगेर लोकसभा में ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हैं। जीत तो मेरी सुनिश्चित थी ही पहले से ही, लेकिन इस जीत को हम ऐतिहासिक बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जीत का अंतर बड़ा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हम इस जीत को कितना बड़ा कर सकते हैं, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, एक प्रश्न और है कि क्या इस बार बिहार में एनडीए 40 के 40 सीट जीत पाएगी? निश्चित रूप से 40 के 40 सीट हमारे टारगेट में है। ये तो परिलक्षित है कि 2019 में भी हम 40 में 39 सीट जीते हैं। एक सीट किशनगंज किसी कारणों से हम नहीं जीत पाए थे, इस बार किशनगंज भी हम जीतने जा रहे हैं। तो 40 की 40 सीट बिहार की जनता मोदी जी की झोली में डालने वाली है और 400 जो हमारा लक्ष्य है, उस 400 का जो एक माला बनेगा भारत में, उसमें 40 फूल बिहार के रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी, एक चीज़ बताइए कि बाहुबली कहने वाले अनंत सिंह जी जो हैं 15 दिन के लिए जेल से निकले हैं, क्या उनको निकलने के बाद माहौल किस तरह से रंग बदलेगा? कुछ ऐसा एहसास आपको बता सकते हैं उनके निकलने के बाद? देखिए, निश्चित रूप से माहौल तो बदलेगा ही। अनंत सिंह जी का बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, उनकी बहुत संख्या है हमारे क्षेत्र में। अनंत सिंह जी आए हैं तो उनका कारण है परिवार में संपत्ति की बंटवारा को लेकर के आया है और बंटवारा के लिए उनको पड़ेल मिला है। इसी दौरान उनके जो फॉलोअर्स हैं वो लोग मिल रहे हैं, शुभचिंतक हैं, प्रशंसक हैं, वो लोग उनसे मिल रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं उनसे। तो निश्चित रूप से इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। उनकी पत्नी अभी विधानसभा की सदस्य हैं, विधायक हैं मोकामा विधानसभा से, वो भी एनडीए को समर्थन दे रही हैं, तो उसका भी लाभ मिल रहा है। हर दृष्टिकोण से एनडीए लीड कर रहा है। कोई ऐसा दीपक जी, एक चीज़ और बताइए कि क्या बीजेपी ललन सिंह जी को अपना भरपूर समर्थन दे रही है? इसमें आपको शंका दिख रहा है क्या? ललन सिंह जी तो जब भी आपके विरोधी इस तरह का चर्चा उठा रहे हैं। विरोधी का काम तो चर्चा उठाना है। विरोधी का जो हवा बन रहा था, पूरा जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई लखीसराय के अंदर, आज उसकी हवा निकल गई। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कल रहा, बहुत ऐतिहासिक शानदार कार्यक्रम रहा और वैसे समाज के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जिस पर हमारे विपक्षी लोगों ने डोरा डाला और उसको भ्रमित करने का काम किया। लेकिन ये लखीसराय की जनता है, खास करके वो जो मानिकपुर क्षेत्र की जो जनता है, वो बहुत ही प्रबुद्ध जनता है और बहुत बुद्धिमान है। उसके भ्रम में नहीं आई। अगर वो भ्रम में आ जाएगी तो कल उस क्षेत्र में जो जिस समाज के लोग हैं उसको प्रताड़ित करने का काम यही आरजेडी के लोग करेंगे। उसके फसल खेत से उखाड़ कर ले जाएंगे, उसके बथान से उसके मवेशी खोल कर ले जाएंगे, उसको रास्ता चलते राह जानी का शिकार होना पड़ेगा। तो तमाम तरह के जो आपराधिक गतिविधि हैं वो बढ़ेंगे। लालटेन छाप को वो कभी जो है बटन नहीं दबाने जा रहे हैं। वो एकदम होशियार लोग हैं उधर। कल उनकी उपस्थिति बता रही थी कि वो सरकार, जिस सरकार में उनकी फसलें उठा ली जाती थी, खलिहान से फसल को उठा करके दूसरे जगह ले जाके दमाही कर लिया जाता था, उसके बथान से मवेशी की चोरी की जाती थी, छोटे किसान परेशान होते थे, किसान मजदूर परेशान होते थे, पशुपालक परेशान होते थे। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं होते थे। आज वो लोग इसके चाल में नहीं फंसने वाले हैं, वो निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी कल सारी बातों को रखे हैं, वो लोग बहुत पॉजिटिव लिए हैं। रहा बात हमारे क्षेत्र में, तो बहुत कोशिश की गई जातीय उन्माद,
2015 में भी जातीय उन्माद ये लोग फैलाया था विपक्ष का लोग, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। लालू प्रसाद जी तो पूरा कुशासन, जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के प्रतीक हैं। वो क्या कर रहे हैं बिहार के अंदर? बिहार के अंदर सिर्फ यदुवंशी समाज के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यदुवंशी समाज में जो सक्षम युवक है उसको बिहार का बागडोर क्यों नहीं दे देते हैं? वो अपने बेटे जो मैट्रिक पास नहीं कर सका, 9वां पास लड़का है, उसको बिहार पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। 2-2 बेटी को अपने पार्टी से टिकट दे रखे हैं, दामाद को टिकट मिला हुआ। ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? ये समाजवाद के जो है दबे कुचले का आवाज़ बनने के बजाय वो परिवार की आवाज़ बने हुए हैं। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो कहीं से हमारा उसका मुकाबला ही नहीं है। एक चीज़ दीपक जी बताइए कि अभी बाहुबली अशोक महतो जो आने से पूर्व चर्चा था कि अशोक महतो आ रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह का माहौल तो उसका नहीं दिख रहा है कि अशोक महतो आ रहे हैं? उनके क्या जातिवाद को लेकर के ऐसा कुछ चर्चा रहेगा उनको लेकर के आने में? इसे वो तो लालू प्रसाद जी प्रयोग ही किए हैं। उनको 24 की लड़ाई वो जानते हैं कि हम कहाँ लड़ रहे हैं। वो 25 की तैयारी में है। वो 25 की तैयारी जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में हमेशा वो कायम करना चाहते हैं। उनके राज को आज के नौजवान नहीं देखे हैं, जो 30 प्लस उम्र में हैं। थोड़ा बहुत उनको स्मरण होगा कि लालू जी की जब सरकार बिहार में थी, मैं एक घटना का भी जिक्र करता हूँ। वो जो चंपा विश्वास कांड सबके मुंह पर आज भी है। IAS की पत्नी सुरक्षित नहीं रह सकी थी, यहाँ तक कि RJD के MLA उसमें इन्वॉल्व थे। कितने बार उसको क्या क्या यातना दी गई। अंत में हाईकोर्ट संज्ञान लिया। हमारे नेता सुशील मोदी जी उसकी आवाज़ बने, संघर्ष किए, और तब जाकर के मृत्युंजय यादव को सज़ा होता है। तो ये घटना परिलक्षित करता है कि एक IAS सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी, उसकी पत्नी तक सुरक्षित नहीं रही। तो बिहार में नरसंहार का दौर चला, राइफल का राज था, कोई घर कब लौटेगा गारंटी नहीं थी। तो नीतीश कुमार के आने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है। देश के नेता प्रधानमंत्री हैं, स्टेट में हमारे नीतीश कुमार जी हैं, दोनों सुशासन के ब्रांड हैं। इस आधार पर हम जनता के बीच गए हुए हैं और जनता दोनों के ब्रांड को पसंद कर रही है। आज मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाया। जो आतंकवादी हमारे देश के अंदर घटना घटाते थे, वो आज आतंकवाद की योजना बनाते पकड़ा जा रहे हैं। ये परिवर्तन देश के अंदर है। यदि कोई सीमा पार से इस तरह का गुस्ताखी करता है तो उसको घर में घुसकर मारने का काम भारत की सेना कर रही। ये बदलता हुआ भारत है। सर्जिकल स्ट्राइक हम एयर स्ट्राइक के रूप में भी किए हैं। हर तरह से भारत जो है अपना सामरिक पावर को दिखाए दुनिया के सामने में। डोकलाम विवाद आया, वो तो विवाद भूटान का था, लेकिन भारत की सेना चीन के सेना के सामने में बहुत बहादुरी से आमने सामने हुआ और अंतोगत्वा डोकलाम से चीन की सेना पीछे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, लास्ट क्वेश्चन है, अब की बार 400 पार मोदी जी का कहना है कि देश के आपके NDA के जो है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, अब की बार 400 पार, इसमें कितना तक सच्चाई है? अब की बार 400 पार नहीं, 400 प्लस हो जाएंगे। 370 सीट मोदी जी मांगे हैं। मोदी जी का लक्ष्य है, एक कांग्रेस के द्वारा जो पाप किए गए हैं संविधान में, उस पाप को धोने के लिए इतने सांसदों की आवश्यकता है। अब जो ये लोग फैला रहे हैं बात कि मोदी जी 400 सीट मांग करके संविधान को बदलने का काम करेंगे, लेकिन मैं पूरी स्पष्टता और जिम्मेदारी से कहता हूँ, मोदी जी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं छेड़छाड़ करेंगे। कांग्रेस के पाप जो संविधान के अंदर किए गए हैं, वो सारे पापों की धुलाई मोदी जी करेंगे। इस देश में जो धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, देश की मूल भावना को आहत करने की कोशिश की गई है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में क्या है भाई? तो ये अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है स्थापना कर दी गई, उसके बाद वर्शिप एक्ट कानून बनाए गए, वक्फ बोर्ड के कानून बनाए गए। ये सारे कानून जो हैं भारत की आत्मा को चोट कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को प्रभावित कर रहा है। ये सारे पाप मोदी जी धोएंगे, इसलिए इतने सांसदों की आवश्यकता है हमको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को देखकर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।